गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ समझ लिया है। यानी आपके माइंड में क्लियर हो गया कि फर्स्ट लॉ का हम लोग एप्लीकेशन बेस्ड काम करने वाले हैं। तो आपको पता होगा फर्स्ट वीडियो जो हमारा था जिसके अंदर बहुत सारी डिस्कशन की थी कि जब कांस्टेंट टेम्परेचर होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम होगा, कांस्टेंट प्रेशर होगा और कांस्टेंट हीट होगी, यानी चार प्रोसेस को डिफरेंशिएट किया था। तो वही चीज को अभी दोहरा रहे हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब आपका टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट। अब याद करो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला FRT/2। रिपीट मेरे प्यारे दोस्तों, U इज इक्वल टू FRT/2। अगर ये कांस्टेंट है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा T/2। और याद करो दोस्तों, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा T 0 हो जाएगा। सो डेल्टा T 0 होगा तो आपका इंटरनल एनर्जी भी क्या हो गया, 0 हो गया। चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 हो गया। अब यही चीज को मैं थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ में अप्लाई करता हूं। क्या था फॉर्मूला, आप जितनी हीट दोगे वो दो पार्ट में डिवाइड होगी। फर्स्ट वन इंटरनल एनर्जी, सेकेंड वन वर्क डन। फर्स्ट वन इंटरनल एनर्जी, सेकेंड वन वर्क डन। अब ये चीज को समझना है सर, ये तो आपका 0 हो गया। सो डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा W, यानी जितनी हीट होगी उतना ही वर्क होगा। जितनी ज्यादा आप हीट दोगे वर्क उतना ज्यादा होगा। सर ये कंफर्म क्लियर हो गया, यानी जब आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करोगे तो ये फॉर्मूला मेरा पक्का। अब सर जब कांस्टेंट प्रेशर होगा तो कांस्टेंट प्रेशर को समझना है तो मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि मेरे पास ऐसा एक सिस्टम है, ये कंडक्टिंग मटेरियल है, ये पूरा कॉपर का समझ लो, कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल है और आप यहां से उसको बर्नर से हीट देने वाले। आपके पास बर्नर हो सकता है, आप कोई भी एज्यूम कर लो ऐसा कुछ भी जहां से आप हीट देने वाले। यहां पे पिस्टन जो है उसकी इनिशियल पोजीशन ये रही। तो आप देख सकते हो दोस्तों, कांस्टेंट प्रेशर है यानी P आपका कांस्टेंट है। अब ये इनिशियल से फाइनल तक जाएगा। क्यों, आप उसको देखो हीट दे रहे हो, इसका मतलब ये टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा सर हीट मिलेगी, इसका मतलब ये जो है जो भी लिक्विड या गैस होगा वो प्रेशर करेगा, थोड़ी देर बाद ये आपका पिस्टन ऊपर पहुंच जाएगा। ये रहा पिस्टन, कहां पहुंच जाएगा, ऊपर। सर इसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, डेल्टा X जितना। अब मैं याद करूं वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इनटू लेंथ। अब चेंज इन वॉल्यूम का मतलब एरिया कांस्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट दोस्तों कितना हो रहा है, डेल्टा X जितना। कांस्टेंट प्रेशर के कारण कोई ऐसा भी बोल सकता है सर ये इनिशियल P V1 से लेके P V2 तक में ले जा रहा। अब यही चीज को मैं ग्राफिकली ड्रॉ करना चाहूं तो मैं ऐसा सोच सकता हूं कि अगर दोनों चेंज हो रहे तो आपका ग्राफ ऐसे आएगा P और V। अगर P डिक्रीज हो रहा है तो इनिशियल फेज पे ये आपका V इनिशियल रहेगा, आपका V फाइनल रहेगा। आप इसके छोटे छोटे पार्ट करके पूरा डिस्कस कर सकते हैं। सर क्लियर है, आप उसको डिस्कस करवाओ तो ज्यादा समझ में आएगा। दोस्तों आप यही प्रोसेस को वर्क में ले जाओ तो वर्क इनटू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क यानी चेंज इन वर्क फोर्स। याद आया फोर्स का फॉर्मूला F इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। डिस्प्लेसमेंट आपने अभी बोला डेल्टा X है, सो मेरा डेल्टा W वैसा का वैसा मैंने इन दोनों को साथ में लाया। क्यों, क्योंकि मेरे पास फॉर्मूला रेडी है P डेल्टा V। प्लीज माय डियर स्टूडेंट्स इसको पक्का कर दो। जब आपका एक्सपांशन होगा, जब ये पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो V2 माइनस V1। अगर वो कॉम्प्रेस हो रहा है वॉल्यूम डिक्रीज होगा V1 माइनस V2। तो आप सबके सामने पहले ये कंसेप्ट क्लियर है। सर डन, ये हमारा माइंड एकदम क्लियर हो गया, डेल्टा W डन।
सर इसका यूज क्या होगा? तो आप लोग थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ फिर से याद करो, क्या था? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। बस दोस्तों वैल्यू पुट कर दो, इंटरनल एनर्जी, इसकी जगह पे आप पी डेल्टा वी भी लिख सकते हो गया आपका काम बहुत बढ़िया। यहाँ पे बहुत सारे लोग बात खत्म करते में बोलते हो कि नहीं, अगर इसमें थोड़ा समझना है तो आप ये देख सकते हो, आप सब जानते हो आइडियल गैस फॉर्मूला पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी। सो पी डेल्टा वी इज इक्वल टू म्यू आर डेल्टा टी। हो सकता है कि आपको चेंज इन टेम्परेचर दिया है तो आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। तो आपके सामने दो प्रोसेस की बात अलग अलग हो गई। पहली प्रोसेस थी जिसे हम आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते थे, और दूसरी आइसोबारिक प्रोसेस या फिर एट कांस्टेंट प्रेशर वाली प्रोसेस। सर क्लियर? आप देख सकते हो जहां जहां थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ आया उसका सीधा यूज हमें हो रहा है। बात ये हो रही है कि आप एक काम करो, पानी को स्टीम कन्वर्ट करो, है ना? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मैं ऐसा काम करता हूं कि मेरे पास जो पानी है वो 1 ग्राम है, और आप सब जानते हो वेपराइजेशन 2256 जूल पर ग्राम। तो कितनी हीट चाहिए वो मिल जाएगा। आप सबको पता है Q इज इक्वल टू ml। क्या था फॉर्मूला? Q इज इक्वल टू ml। सो Q वैसा का वैसा आप डेल्टा Q भी लिख सकते हो। मास 1 ग्राम था, 2256 यानी 2256 जूल। सर चेंज इन हीट मिल गया। अब दूसरा कोई फॉर्मूला आपको याद आ रहा है कि आप क्या कर सकते हो? तो मैं बोलता हूं सर वर्क की बात करो, P डेल्टा V। P वैसा का वैसा, डेल्टा V मतलब गैसियस फॉर्म माइनस लिक्विड फॉर्म। अब पानी में से जैसे स्टीम में जाओगे तो वो जगह ज्यादा रोकेगा, उसको ज्यादा जगह चाहिए, उसका वैक्यूम ज्यादा चाहिए। इसका मतलब Vg माइनस VL लिक्विड करना पड़ेगा। प्रेशर को भी मत छुओ, इसके बारे में डिस्कस करो, इसके बारे में, यानी Vg माइनस VL। Vg का फॉर्मूला 167 सेंटीमीटर क्यूब, और जो लिक्विड है वो है 1 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपको पता होना चाहिए, जो गैसियस फॉर्म होता है वो जगह ज्यादा कवर करता है, इसलिए उसका फॉर्मूला है 1671। सबट्रैक्ट कर दिया 1670 सेंटीमीटर क्यूब 1670। प्लीज मेरे दोस्तों आपको समझना पड़ेगा, आपको सेंटीमीटर में नहीं जाना है, आपको एमकेएस में जाना है, तो इसका कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर क्यूब में। सेंटीमीटर में से मीटर में जाओगे 10⁻²। अब ऐसा 3 बार करना है, -2 -2 -2, यानी हो गया आपका -6। अब डेल्टा डब्ल्यू वैसा का वैसा वैल्यू पुट करते हैं, P 1.013 × 10⁵। चेंज इन वॉल्यूम 1670 × 10⁻⁻⁶। दोस्तों इसका कैलकुलेशन कर दो, 169.2 आ गया आपका जूल। सर मजा आ गया, हमारा काम बहुत बढ़िया हो गया। अब याद करो थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ क्या था? डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। आपको चेंज इन इंटरनल एनर्जी चाहिए, तो हीट माइनस वर्क डन। चलो मेरे प्यारे दोस्तों, हीट आपका रेडी है 2256 माइनस 169.2 यानी 22। इसका सब्ट्रैक्शन आप इजीली कर ले सकते हो, 80.2 या 6। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और सिंपल सी बात, आपका हो गया 2086। और क्लियर है? आप इजीली कैलकुलेट करके इसका आंसर ला सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आयर भी क्वेश्चन डन हो गए। अब याद करो, पुरानी स्टोरी फिर से रिपीट हो रही है कि सर हीट कैपेसिटी को आपने एस लिखा था, याद आया? चेंज इन हीट डिवाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर। इसका यूनिट क्या था सर? जूल पर केल्विन। इसका एमएलटी क्या था? तो सर एमएलटी का जूल का आप m1 L2 T-2, केल्विन का K-1। स्पेसिफिक हीट, सर आपने स्पेसिफिक हीट को डिफाइन किया था एस मतलब हीट कैपेसिटी डिवाइड बाय मास। इसका मतलब S इज इक्वल टू डेल्टा Q m डेल्टा T। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया, डेल्टा Q इज इक्वल टू m s डेल्टा T।
बोलो मेरे पास बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला डन हो गया जब आपको यूनिट मास के लिए बोला होगा। अब वही चीज आप गैसियस फॉर्म में जा रहे हो, मोलर में लिखना है, तो यहाँ पे m को रिप्लेस कर दो म्यू से, सेम स्टोरी, डेल्टा Q इज इक्वल टू म्यू एस डेल्टा T। कई बार S की जगह पे स्पेसिफिक हीट को CV लिखा जाता है, वो ध्यान रखना। सर मजा आ गया, ये दोनों चीज हमारे पास परफेक्टली क्लियर हो गई। एक बहुत ही बढ़िया टेक्निक के मोलर स्पेसिफिक हीट को सॉलिड में कन्वर्ट करना है। सर सॉलिड को समझना है तो एक काम करो, उसकी इंटरनल एनर्जी आप सबको पता है, हाफ kBT फॉर वन डायमेंशन। अब मैं ऐसा बोलूं कि सर ये तो वाइब्रेशन, क्योंकि सॉलिड बोला है तो यानी वो एज अ सॉलिड काम करेगा तो उसके अंदर वाइब्रेशन होगा, तो उसके लिए 2 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो उसकी इंटरनल एनर्जी हो गई kBT। पर रिपीट मेरे दोस्तों, ये वन डायमेंशन के लिए था। अगर मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं कि मेरे को 3 डायमेंशन में चाहिए तो U इज इक्वल टू 3 kBT। पर ये चीज 1 मॉलिक्यूल के लिए थी, आपको 1 मोलर में चाहिए। रिपीट दोस्तों, 1 मोलर में चाहिए, इसका मतलब 3 kBT वैसा का वैसा इनटू एवोगैड्रो नंबर, क्योंकि एक मोल के अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, एवोगैड्रो। सर ये देखने के बाद कुछ मेरे माइंड में आ रहा है कि सर इसको हम जानते हैं। अब चेंज इन यू लिखो 3, इसकी जगह आपको याद आ गया R, याद आया, R इज इक्वल टू कब आना। अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी यानी डेल्टा U इज इक्वल टू 3R डेल्टा T, दोनों साइड डेल्टा T से डिवाइड कर दो मेरे दोस्तों, तो बोलो मेरे पास परफेक्टली फॉर्मूला आ गया। फॉर्मूला ऐसा कि डेल्टा U बाई डेल्टा T इज इक्वल टू 3R। दोस्तों अगर मैं वेरी स्मॉल पार्ट के लिए सोच रहा हूँ, बहुत ही सूक्ष्म के लिए, तो उसका मैं डिफरेंशिएशन कर लूंगा, तो ये मेरा हो गया 3R। अब याद करो आपने जो बोला था, वो क्या बोला था सर, थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट टू डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। तो एक काम करो ना, डेल्टा W का डिस्कस करो। डेल्टा W सर आपने अभी सिखाया P डेल्टा V। बात हम किसकी करते हैं, सॉलिड। अब याद करो सॉलिड के लिए V क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, क्योंकि उसमें वॉल्यूम चेंज बहुत ही माइनर होगा, यानी ये इनडायरेक्टली प्रोसेस हो गई V कांस्टेंट, यानी डेल्टा V 0, ये 0 हो गया, इसका मतलब यहाँ पे कोई वर्क डन नहीं होगा, बिकॉज कांस्टेंट वॉल्यूम वाली बात होगी। अब ये यहाँ पे सोचो, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U, ये वाला पोर्शन 0 हो गया, सो डेल्टा Q बाय डेल्टा T, दोनों साइड में डेल्टा T से डिवाइड कर दो, आ गया मेरा फॉर्मूला 3R, इसलिए मैं लिख सकता हूँ CV इज इक्वल टू 3R। स्पेसिफिक हीट इन कांस्टेंट वॉल्यूम, ये V क्या डिफाइन करेगा, कांस्टेंट वॉल्यूम। दोस्तों बहुत ही बढ़िया आपके सामने सारी चीजों को मैंने रखा है, ध्यान से देख लो, पक्का कर दो, और हो सके तो इसको 2-3 बार लिख दो, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है मेरे दोस्तों।